नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता में कीर्तिमान स्थापित हो चुका है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जयपुर में विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित और 12वें विश्व युवा कौशल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, साथ में डेली सुजस अपडेट ही पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग सेशन की शुरुआत। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और एक आने वाली अभी थर्ड ग्रेड एक बड़ी भर्ती आएगी, एसआई की भर्ती है, पीटीआई है, सीईटी है, आरएस है, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए राजस्थान करंट बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, बहुत ही गजब का मोटिवेशनल स्पीच है। इस सफलता प्राप्त करने के लिए 5 वाक्य कचरा पेटी में डाल दीजिए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो 5 चीजें हैं, वो कचरा पात्र में डाल दीजिए। वो कौन कौन सी? सबसे पहले, लोग क्या कहेंगे। हम लगभग सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना। मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। अक्सर ये होता है, हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोते रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिर भी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। या हम मेहनत थोड़ी कम करते हैं या कहीं कमी रह जाती है तो हम किस्मत को दोष दे देते हैं, ठीक है। और मूड बन गया तो बन गया, नहीं बना तो बनाया। मुझसे नहीं होगा, ये तो सोचना ही नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। और लोग क्या कहेंगे, आजकल सबसे ज्यादा इसके पीछे भागते हैं। बोले यो लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम कहना है। वो कहते हैं जितनी मुंह उतनी बातें। इसलिए कुछ लोग नकारात्मक भी सोचेंगे, सकारात्मक भी सोचेंगे, और जब तक सफल नहीं होंगे तब तक नकारात्मक ही सोचेंगे। और जिस दिन सफल हो जाओगे अपने आप सकारात्मक बातें निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये 5 बातों को ध्यान में रखकर आप तैयारी करो, निश्चित आप सफल होंगे। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज सबसे पहले लास्ट हमने पढ़ा मिस राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? श्रीजा गुप्ता ने। यूनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइज मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 15 जुलाई 2026 को। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इसकी लागत क्षमता लगभग 4.9 मेगावाट। राजस्थान के बजट 2026-23 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करवाना प्रस्तावित है? तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार। ये दोनों सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आए। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में डेली, वीकली और मंथली के रूप में मिल जाता है। और याद रखना, आज और ऑफर चल रहा है आपको, यानी लगभग 20 जुलाई तक ऑफर रहेगा। मात्र 70 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। प्रताप क्लासेज पर एसआई की, सीईटी की और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इसको ज्वाइन करके तैयारी करो, मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। आज का पहला प्रश्न और सबसे ज्यादा चर्चा में ये है, यानी सुजस के अंदर कोई भी अपडेट आ गई वो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछेगा। यानी केंद्र सरकार की पीआईबी रिपोर्ट और राजस्थान की सुजस रिपोर्ट, यहाँ से आपको क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं, जैसे हम आरबीएससी पढ़ते हैं तो उसमें से कई क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारे सही हो जाते हैं तो हम बाकियों को पछाड़ देते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका सरकार डाटा डालती है, वो प्रश्न आ जाता है। जैसे ये प्रश्न है, जुलाई 2026 तक राजस्थान ने रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता में कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर लिया? रूफटॉप सोलर, जो घरों के जो छत है उनके ऊपर ये छतें लगाए जाते हैं, उनके मामले में 1001.57 मेगावाट बनाकर ये कीर्तिमान बना लिया। अब सीधा छप जाएगा ये पेपर में। देखो, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान को लगाने हैं टोटल 5 लाख घरों में छतें। राजस्थान ने 1001.57 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का कीर्तिमान बना लिया। इस योजना के तहत राज्य में 2.65 लाख से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित हो चुके हैं। कितने का टारगेट है? 5 लाख का। और सरकार ने कह दिया कि हमने 2.65 लाख से अधिक घरों में लगा थी। योजना में 78,000 रुपये तक की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। 150 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जा रही है। और राज्य सरकार 17,000 रुपये की सब्सिडी अलग से दे रही है। मैंने एक दिन पूरी डिटेल बताई थी कि फरवरी 2024 में ये योजना चली थी। पूरे 1 करोड़ घरों में, 1 करोड़ घरों में क्या लगाने हैं? छत्ते लगाने हैं। राजस्थान में लगाने हैं 5 लाख, राज्य में लगाने हैं 5 लाख।
और इसमें क्या है कि केंद्र सरकार 78,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है, यानी कि 3 किलोवाट तक लगता है, यानी अलग अलग 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3 किलोवाट तक लगता है, तो 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है और 150 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जा रही है। अब राजस्थान सरकार ने ऑफर दे दिया, बोले हम 17,000 रुपये की सब्सिडी देंगे, और राजस्थान सरकार ने तो यहाँ तक ऑफर दे दिया, हम 1.1 किलोवाट का लगाएंगे फ्री, हम 1.1 किलोवाट का 150 यूनिट बिजली वाला हम फ्री लगा देंगे, यहाँ तक ऑफर दे दिया। और ग्राम पंचायत को ये ऑफर दे दिया कि अगर आपने पूरे ग्राम पंचायत में घरों में लगाते हो तो हम आपको हर घर में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, इतनी मतलब सुविधा दे दी। तो इस कारण राजस्थान ने 1,001.57 मेगावाट रूपटॉप स्थापित करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। रूपटॉप सोलर क्षमता में जयपुर डिस्कॉम 375.42, अजमेर डिस्कॉम 320.61 मेगावाट और जोधपुर डिस्कॉम 305.54 मेगावाट। और खास बात है, अब ये समस्या क्या है कि ये जो सोलर रूपटॉप सोलर लग रहे हैं ये सीधे डिस्कॉम से जुड़ेंगे, ग्रिड से जुड़ेंगे, लाइट आएगी तो आएगी, जाएगी तो जाएगी, लेकिन दिन में आपके लिए फायदा मिलेगा, इसलिए ज्यादा रुचि नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के काउंसिल जनरल कौन है? अब आजकल ऐसे चर्चा के विषय है, ये कल की सुजस की रिपोर्ट में है, ये ऑस्ट्रेलिया के पॉल मर्फी है। पॉल मर्फी, अब अपने तो कहते हैं बर्फ फिर मर्फी, है ना, या तो माफी या फिर बर्फी, लेकिन ये मर्फी है। पॉल मर्फी, एक मुलाकात जरूरी है सनम, भजन लाल जी शर्मा से, राज्यपाल से, मुख्य सचिव से इन्होंने मुलाकात की, क्योंकि भारत में आए हुए थे तो बोले राजस्थान भी चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के काउंसिल जनरल कौन है? पॉल मर्फी। तो ऑस्ट्रेलिया के काउंसिल जनरल पॉल मर्फी की राजस्थान यात्रा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करके व्यापार, शिक्षा और वाणिज्यिक सहयोग पर चर्चा की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी चर्चा की, उच्च शिक्षा के लिए और आदिवासी संस्कृति और ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल मूल निवासी संस्कृति के संरक्षण में योगदान पर सहमति जताई। आजकल पेपर में ऐसे आ जाता है, बोले क्या क्या किया। आपको एक और बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा वाटर समझौता है। अभी समस्या शहरों के अंदर समस्या का निराकरण करने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ वाटर समझौता कर रखा है, पानी में, शहरों में और विकास के लिए, संरक्षण के लिए, और ऑस्ट्रेलिया से हमारे समझौते हैं, याद रखना। शुष्क क्षेत्रों में कम पानी से बेहतर कृषि पर चर्चा हुई, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भी मुलाकात हुई। तो भी चर्चा का विषय होता है और जब सुजस में आ जाता है तो हमें जरूर पढ़ना है। क्या नाम है? पॉल मर्फी। क्या नाम है? पॉल मर्फी। जैसे कल वो टिफनी ट्रम्प आई थी, कल मैंने करवाया था, जैसलमेर दुर्ग देखने आई थी। 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में डबल ट्रैप पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान के नंबर 1 डबल ट्रैप शूटर कौन बने? आजकल ये प्रश्न आने लगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो आता ही है, स्टेट शूटिंग, स्टेट के प्रश्न आने लगे, सब जूनियर, जूनियर, ऐसे प्रश्न आने लगे। हालांकि एक आधा 10 में से एक आधा आता है, उसको छोड़ना होता है, क्योंकि आलतू फालतू का प्रश्न होता है। अभी जैसे कल सेकंड ग्रेड वाले पर्सन में आया था कि जयपुर के अंदर एक वो इंडियन सीरीज हुई थी, एक इंडियन सीरीज के अंदर कम से कम राजस्थान के खिलाड़ियों, 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। अब 100 में से एक पूछ लिया, इतने इतने मीटर जीत कर किसने पता? तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना है, ऐसे छोड़ना है, मूर्खता नहीं दिखानी है, ऐसे प्रश्नों को जो करेगा। अब मैंने बहुत सारे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को देखा है कि 100 में से आप ज़्यादा करके आगे और आप 40 से नीचे आ रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो अब इनको थोड़ा याद रख लेना। 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता सैयद जुनेद ने डबल ट्रैप का स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान के नंबर 1 डबल ट्रैप शूटर बन गए, डबल ट्रैप शूटर बन गए। ठीक है, देखो 24वीं राजस्थान स्टेट जो शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें सैयद जुनेद जोधपुर ने डबल ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता, राजस्थान के नंबर 1 डबल ट्रैप शूटर बने। क्वालिफिकेशन स्कोर उनका 49 अंक रहा, प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिछले 3 वर्षों से ये राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पदक जीत रहे हैं। तो नाम क्या आ जाएगा? 6 महीने बाद प्रश्न आ जाएगा। 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप है सैयद जुनेद जोधपुर ने जीती। ठीक है, रोबोटिक्स व आईओटी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए 1 माह की कार्यशाला का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? यह साइबर से संबंधित है, एआई से संबंधित है, रोबोटिक्स से संबंधित है, कोई सर्जरी से संबंधित प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है। तो रोबोटिक्स व आईओटी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए 1 माह की कार्यशाला का आयोजन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? एमबीएम विश्वविद्यालय है, मनीराम बागड़ मेमोरियल विश्वविद्यालय जोधपुर, जो पहले कॉलेज था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अधीन,
अब इसको पिछली सरकार ने इसको विश्वविद्यालय बना दिया, वहां इसका आयोजन किया गया। तो आयोजक रोबोटिक्स क्लब, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग। प्रशिक्षण 15 जून से 14 जुलाई 2026। लगभग 170 विद्यार्थी प्रतिभागी होते हैं। 32 टीमों ने रोबोटिक्स व आईओटी प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। आयोजक रोबोटिक्स क्लब और CSE विभाग, और इसके जो कुलपति हैं किसके, MBM विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा। आजकल एक आधा कुलपति कुलगुरु पूछा ही पूछा जाता है जो विश्वविद्यालय के। अभी सेकंड ग्रेड में मोहनलाल सुखाड़िया वाला, कैलाश डागा वाला पूछा था, मैंने कहा था सुख मिलेगा कैलाश पर्वत पर जाके। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम कार्यशाला MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया। बस इतनी बात याद रखना। 16 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि भारत राजस्थान में पहली बार हुआ है। 16 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए। देखो अक्सर क्या होता है, ये आजकल न्यूज में आप सुनते रहते हो कि विदेश जाने के नाम पर ठगी, और ठगी छोटी मोटी नहीं कि 20,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगभग। क्योंकि जिसके घर में परिवार में 2-2, 3-3 लड़के होते हैं, सोचते हैं कि विदेश भेज देते हैं, यहाँ इतनी आमदनी का सेट नहीं बैठता, अब वो उनके साथ ठगी हो जाती है, क्योंकि बीच में एजेंट ही ऐसे मिल जाते हैं। उसके लिए 16 जुलाई को जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित होके जाएं, सीधा आड़ूलट न जाए, वहाँ कुछ आता ही नहीं हो, चले जाएं जापान चले जा रहे, वहाँ आता कुछ नहीं, हिंदी सही आती नहीं है, वहाँ जापान शपा शपा वो वहाँ ऐसे करते हैं, ये करते हैं शपा शपा शपा, ये ऐसे करते रहते हैं, फिर बेचारा हाथ ही ला दे। तो मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैठक हुई आपने 16 जुलाई 2026 इकट्ठा हुई जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, कि राजस्थानी विदेशी सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए। ठीक है, याद रखना, विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस 2026 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुई। संयुक्त आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल आयोजक ज्यादा पूछते हैं कि आयोजन किसने किया। विषय राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए। उद्देश्य सुरक्षित और वैध तरीके से विदेश जाने के लिए जागरूक करना और फर्जी एजेंटों से बचाओ। ये अक्सर होता जा रहा है कि फर्जी एजेंटों के चक्कर में आ जाते हैं, वो पैसे खा जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। विदेश संपर्क आउटरीच कॉन्फ्रेंस 2026 शुभारंभ। विदेश संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017 में विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। मुख्य वक्ता थे इसमें विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन। मुख्य निर्णय गांवों तक सुरक्षित विदेश जाने के प्रति जागरूक अभियान, विदेश जाने वालों का स्टिक डेटा संग्रह और नौकरी और पढ़ाई के लिए विदेश जाने की प्रक्रिया को सरल बनाना। अक्सर क्या होता है कि ये विदेश जाने गाँव के अंदर एक जुनून हो जाता है, बोले मैं भी जाऊंगा, वो चला गया, फिर वो एक दूसरे फर्जी एजेंटों के चक्कर में आ जाते हैं और पैसे देते हैं, और फिर बेचारे घर वालों के पास कोई होते हैं 2-3 लाख रुपए, कोई 1 आधा बीघा जमीन होती है, कोई प्लाट होता है, वो बेच बाच के और नक्की कर देते हैं। वो इधर एजेंट खा जाता है, इधर सब कुछ नगी होता है, फिर वो बेचारा मजदूरी करता रहता है। तो ये काफी समस्या है। 13 से 18 जुलाई 2026 में आयोजित बीकानेर यूथ गेम 3.0 की थीम क्या है? ये लो जी, बीकानेर में 13 जुलाई से 18 जुलाई तक चल रहा है बीकानेर यूथ गेम 3.0। इसकी थीम है खेलेगा बीकानेर बढ़ेगा बीकानेर, खेलेगा बीकानेर बढ़ेगा बीकानेर के अंदर। तो ये अच्छा प्रश्न है। बीकानेर यूथ गेम 3.0 आयोजन अवधि 13 से 18 जुलाई 2026। उद्देश्य युवाओं को खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना। थीम खेलेगा बीकानेर बढ़ेगा बीकानेर। उद्घाटन पुष्करना स्टेडियम बीकानेर। 3,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और खेलों की संख्या कितनी है? 18। मुख्य अतिथि विश्व प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज शीतल देवी। क्या बात है, शीतल देवी मुख्य अतिथि के रूप में आई है। प्रमुख खेल तीरंदाजी, शूटिंग, तैराकी, बैडमिंटन, योग। टोटल खेल है 18। बीकानेर यूथ गेम 3.0 13 से 18 जुलाई को चल रहा है। और मुख्य अतिथि जरूर याद रखना शीतल देवी, जो पैरा तीरंदाज है जिनके दोनों हाथ नहीं। ठीक है, किसके बारे में बात आई है? बीकानेर। जब भी बीकानेर की बात करें तो गजनेर को जरूर याद रखना। गजनेर में सिरेमिक पार्क स्थापित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब बीकानेर की बात करें तो यहाँ मोमासर उत्सव मनाया जाता है। मोमासर उत्सव बनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बनाया जाता है। एक आजूगुजू महोत्सव बनाया जाता है। आजूगुजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। बीकानेर का पलाना क्षेत्र
सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। अभी सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया, बोले बीकानेर का पलाना क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए। तो कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला 12वें विश्व युवा कौशल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल ये जो आयोजन वगैरह है ना, ये राज्य स्तरीय पर होने लगे, वहाँ कोई ना कोई घोषणा हो जाती है, इसलिए चर्चा का विषय है। तो 12वें विश्व युवा कौशल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को 12वां विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को आयोजित किया गया। अध्यक्षता कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग के राज्य मंत्री के बिश्नोई के द्वारा की गई। सम्मान राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी से संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 9 उत्कृष्ट परीक्षार्थियों को सम्मानित किया गया। और विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में इसे घोषित किया था। जिस साल योग दिवस घोषित किया था उस साल ही इसको किया था। और 12वां ही अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया और 12वां ही विश्व युवा कौशल दिवस बनाया गया। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब जयपुर में आपसे प्रश्न पूछे, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ये खाया कहाँ पे? जलाना में। ठीक है, इसके अलावा जयपुर में अभी RUHS है, RUHS विश्वविद्यालय है, उसकी जगह रिम्स स्थापित हो रहा है, रिम्स। इसके अलावा राजस्थान मंडपम तैयार हो रहा है। जैसे नई दिल्ली में भारत मंडपम है, वैसे ही राजस्थान के अंदर राजस्थान मंडपम हो रहा है। और जयपुर की बात करें तो अभी ताज़ा AI डेटा सेंटर स्थापित होगा। AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? ये भी जयपुर के अंदर। बाकी जयपुर राजधानी है, तो जयपुर में तो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना ही गणा लो जी। ओके, तो जस लाखों लोगों को एक छत के नीचे मिला त्वरित लाभ। अब ये सेवा शिविर समाप्त हो चुके हैं। अभी 15 जुलाई तक सेवा शिविर समाप्त हो चुके हैं। अब सेवा शिविर में 24 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला। 42,252 पट्टे जारी हुए। 13,242 नाम हस्तांतरण हुए। 1.90 लाख से अधिक नामांतरण और 17,000 से अधिक रास्ते खुल गए। तो सेवा शिविर में वास्तव में सेवा शिविर लगा, उसमें 20% को लाभ मिला हो, लेकिन जिनको मिला है वो निहाल हो गए। ठीक है, 18,953 सेवा शिविर आयोजित हुए। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना। अब लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में आप जानते हो, टोटल 1.5 लाख रुपए मिलते हैं इसके अंदर। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर 7 किस्त है, 7 किस्त है। और कब तक? जब वो स्नातक हो जाएगी या 21 वर्ष की आयु हो जाएगी। 8.45 लाख बेटियों तक पहुंची लाडो प्रोत्साहन योजना। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची है। ठीक है, 24 से पूरे देश में प्रोत्साहन योजना लागू की गई, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को मिलेगी नई शिक्षा, किसानों को मिलेंगे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र। ये दोनों ही समझौते हुए, इनकी चर्चा मैं कल की वीडियो में आपके साथ करूंगा। और एक राजस्थान पुलिस का बड़ा अभियान, 1.5 लाख महिलाओं से सीधा संवाद किया, उत्कृष्ट कार्य के लिए 1588 महिला वॉलेंटियर सम्मानित। इन तीनों प्रश्नों की चर्चा मैं कल की वीडियो में करूंगा, क्योंकि एक में बहुत बड़े हो जाते हैं। जागरूकता पर जोर, राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। ये मैंने विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। बच्चों की वृद्धि निगरानी के लिए घर घर सर्वे होगा। और बाकी जो चीज़ है वो मैं आपको इसमें वो प्रश्न भी कल करवाऊंगा। मिशन मोड पर हो काम, शेखावटी के लिए वरदान साबित होगी परियोजना। यमुना जल समझौता भाई याद रख लेना। यमुना जल समझौता में क्या क्या होगा मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ। तो अब जोरों शोरों पे चल रही है। देखो, प्रदेश में मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने और मातृ मृत्यु दर को और कम करने के लिए प्रदेश भर में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए 15 जुलाई से 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। एक तो ये याद रखना। राजस्थान में अक्टूबर 2025 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नशे की दलदल में फंसे युवाओं को बाहर निकालना और तस्करों की गुप्त सूचना देने के लिए मानस हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1933। 1930 किसके लिए है? साइबर सुरक्षा, याद रखना। 1962 किसके लिए है? पशुओं के लिए हेल्पलाइन वेटनरी। 1926 किसके लिए है? वन्य जीव संघर्ष, उसके लिए। तो ये याद रखना। ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये सुजस की अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रदेश भर में 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवाओं में आयोजित कुल 18,953 शिविरों ने सरकार के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प को साकार किया। और यमुना जल समझौता, 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हथनीकुंड बैराज से बिछेगी।
3 दशक पुरानी हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी समस्या का समाधान होगा। 34,102 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना है, याद रखना ये राशि, ठीक है। 34,102 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना। ये देखिए यहाँ चीजें सारी लिखी हुई है। 295 किलोमीटर, 34,102, जो सुजस के अंदर अपडेट है मैंने आपको दे दी, ठीक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको इस पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना मिलती रहे। और ऐप के अंदर अभी भी ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के लिंक भी आपको मिलेंगे। राजकुमार रोहत किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे और ये भारत आदिवासी पार्टी से सांसद है? तो सभी का उत्तर था बांसवाड़ा डूंगरपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन, मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का खिताब नेहा शर्मा ने, ज्योति महाजन ने, पूनम कुमावत ने, प्रिया चौधरी ने। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है, याद रखना, सभी को कमेंट में जवाब देने। गेस्ट डोज जो एलडीसी की परीक्षा में आए थे, जालरा जल संरक्षण विधि जोधपुर की प्रसिद्ध है, बावड़ी बूंदी की प्रसिद्ध है, खड़ीन जैसलमेर की प्रसिद्ध है, कुएं बीकानेर की प्रसिद्ध है, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी। 5% एलडीसी में आए। अब आज से अपने स्टार्ट कर दिया, सेकंड ग्रेड के 4 पेपर हो चुके हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब चारों पेपर चलेंगे अगले लगभग 1 महीने से ज़्यादा तक। और आज शाम को 5 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर मैं चारों पेपरों में आए हुए करंट अफेयर्स आपको करवाऊंगा। सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनी मचान नुमा झोंपड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? लोक देवता हड़बू जी किस वंश से संबंधित थे? किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया था? और कमलनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी? मैंने अरावली पर्वतमाला करवाई, ये कमलनाथ सारी वापस आ रही है। इन पांचों के जवाब देना और ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से पढ़ना। जैसे मान लो आज आप लोक देवता पढ़ सकते हो, किसी क्रांतिकारी को पढ़ सकते हो, अरावली की पहाड़ियाँ पढ़ सकते हो। आपको पता लग जाता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जन्मदिन विशेष पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस विद्यार्थी ने भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मुझे शुभकामनाएं भेजी, उनको बहुत बहुत, क्योंकि समय की व्यस्तता को देखते हुए बहुत सारी जगह जवाब नहीं दे पाया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष अवसर पर आपके लिए 20 जुलाई तक ये छूट चलेगी। 20 जुलाई तक, चाहे रीट का है, चाहे लाइब्रेरियन है, फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, सीईटी है, आरबीएससी है, एसआई है, कोई भी टेस्ट सीरीज है, पीटीआई फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सारी 70 रुपये में आपको मिल रही है, मात्र 70 रुपये में। चाहे करंट है और है, इस पर कोई थोड़ा बहुत 5-7 रुपये चार्ज लगता होगा, तो 70 रुपये में आपको मिल रही है। तो सभी साथी इसका फ़ायदा उठा लें और लगातार अध्ययन करते रहें। बाकी द्विमासिक मई जून की करंट अफेयर्स बाजार में उपलब्ध है, 6 मंथ अर्धवार्षिक उपलब्ध है। इसके साथ खास बात यह है कि 6 मंथ की बुक है जनवरी से जून, इसके साथ आपको 2026 में पूछे गए करंट अफेयर्स की पीवाईक्यू फ्री मिल रही है। चाहे आप नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करो, चाहे आप बाजार से लो, आपको सभी जगह मिलेगी। इसके अलावा हमारी जो भूगोल का सूत्र पुस्तक है, भूगोल का सूत्र ज्योग्राफी, एक भी पर्सन बाहर नहीं जा रहा, कोई एक आधा अपवाद होता है, वो पुस्तक अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं नानक पब्लिकेशन से, तो आपको आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 12 पुस्तक फ्री मिलेगी। देखो ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री और कल्चर पढ़ने को मिल रही है, तो आज ही ऑर्डर करें और इस पुस्तक का अध्ययन करें, निरंतरता से तैयारी करें, मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, ठीक है। अर्धवार्षिक बुक है, कंप्यूटर निर्देशक की टेस्ट सीरीज है, राजस्थान अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, ये सारी बुक वगैरह आपको उपलब्ध हो जाती है। बस आप तैयारी करो, मेहनत करो, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।